Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 9. Today is 5th of June and it is Friday, and now it's time to start our English lecture. And now we are going to do pre-reading question of chapter number 9, and name is All is Not Lost. We have first pre-reading question. Which idea comes to your mind? Which idea comes to your minds when you look at the title of the story? कि जब आप इसके टाइटल की तरफ देखते हैं तो आपको क्या आइडिया अपने जहन में आता है? तो आंसर आप लिखेंगे द टाइटल एंड पिक्चर। ये आप उस तस्वीर की बात हो रही है जो आपके टाइटल के बिल्कुल साथ में बुक के यहाँ पर एक चैप्टर का लाइन शुरू हो रहा है, वहाँ पर स्टार्ट में गिवन है। The picture shows the scene of a clinic. A nurse is attending the patient and other women who is perhaps the relative of the
they not only give them hope, but also enable them to walk on their own feet. अब इस आंसर में हमने बताया है कि एक डॉक्टर और एक नर्स की जो एफर्ट है वो पेशेंट्स को रिकवरी के करीब लाती है और साथ ही में आपको बताता है कि किस तरह से एफर्ट जो है और केयर जो डॉक्टर्स और नर्सेस करें वो पेशेंट्स को रिकवरी के करीब ले आते हैं, किस तरह से वो इनको दोबारा से अपने पाँव पर चलने के काबिल बनाते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने लॉ क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ICU in a hospital? कि एक हॉस्पिटल में एक ICU वार्ड की क्या इम्पोर्टेंस है या वो क्या होती है? आंसर आएगा आपके पास, ICU is an intensive care unit into which critically ill patients are kept. In this complete medical treatment is given to such patients. कौन से पेशेंट्स की बात हो? ये इंटेंसिव केयर यूनिट जो है ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल का जिसमें एक ऐसी वार्ड होती है हॉस्पिटल की जिसमें क्रिटिकली इल पेशेंट जो लोग बहुत सीरियस होकर उनको रखा जाता है और इसमें उनको क्लोजली माइन्यूटली इनको ऑब्जर्व किया जाता है और इसी के साथ में इनको माइन्यूटली ऑब्जर्व करने के साथ हर किस्म का मेडिकल ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं रीडिंग क्वेश्चंस के सामने। क्वेश्चन नंबर 3 में हम मूव करते हैं, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट her professional ability? कि वो किस तरह से अपने प्रोफेशनल एबिलिटी को इन्फर करती है, इन्फर करती है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट हर प्रोफेशनल एबिलिटी? इसके बाद थर्ड
her profession. This shows that she is kind-hearted, honest, caring, and ambitious nurse. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 of the question. Identify the kinds of noun as used in the text. तो आंसर आएगा आपके पास कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड material noun has been used in the text. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है. इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर के साथ दोबारा से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे. 5 जून का लेक्चर हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं. आपका जो होम टास्क है, आपने इन्हीं क्वेश्चंस को अपनी कॉपीज पर नोट डाउन करना है और साथ ही में फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ब्लॉक के आपने याद करने हैं. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम जमात नाहम. आपका मज़मून है उर्दू. दिन है जुमेरात का और तारीख है 5 जून 2020. आज हम सबक पढ़ेंगे आराम सुकून. उससे पहले उसके मुसन्निफ सैयद इम्तियाज़ अली ताज का तारुफ पढ़ेंगे. सैयद इम्तियाज़ अली ताज 1900 में पैदा हुए और 1970 में इनकी वफ़ात हो गई. बाकी इनका जो है तारुफ यानी कि इनकी तालीम, ड्रामा निगारी, असलूब बयान, किरदार निगारी और मुकालमा निगारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सैयद इम्तियाज़ अली ताज लाहौर में पैदा हुए. इनके वालिद मौलवी मुमताज़ अली को शम्सुल उलमा का खिताब मिला. इम्तियाज़ अली ताज ने सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की. अपने ज़माने तालिब इल्मी में मुनफरद अंग्रेज़ी ड्रामों के तराजुम करके स्टेज ड्रामे पेश किए. 1932 में मशहूर ड्रामा अनारकली लिखा. इनके मज़ाहिया स्केच चाचा छक्कन के नाम से शाया होने वाला और बहुत मकबूल हुए. रिसाला तहज़ीबुल निस्वा और मसफूल के मुदीर यानी के लिखने वाले राइटर ये खुद थे. रेडियो प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा है शुरू किया. रेडियो के दर्जनों ड्रामे और फीचर लिखे. फीचर मतलब टेली फिल्म यानी कि ड्रामे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जो लेने वाला ड्रामा 1 घंटे का होता है. 1.5 घंटे का जो है एक ड्रामा जो बनता था टेली ड्रामा, वो भी इन्होंने लिखे. बहुत सी फिल्मी कहानियाँ भी इनकी तहरीर करता है. वो मजलिस तरक्की अदब व लाहौर के सेक्रेटरी भी रहे. अप्रैल 1970 में इनको नामालूम शख्स ने कत्ल कर दिया. ये तो था इनका तारुफ और तालीमी और ड्रामे यानी कि ड्रामे कौन कौन से ड्रामे. अब है असलूब बयान. इनका बयान करने का अंदाज क्या था, किस तरह बयान करते थे. इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामों में तमाम लसानिया खूबी मौजूद थी यानी कि ज़बान की. लिसान ज़बान को कहते हैं, ज़ुबान को कहते हैं. लिसानी ज़ुबानी को जो उनकी ज़ुबान से जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है. इस कदर खूबियाँ उनके ड्रामे के अंदर मौजूद थी.
तहरीर बहुत सादा बेतकल्लुफ़ है और शगुफ्ता होती थी, पढ़ने वाले को बहुत मज़ा आता था, समझ आती थी, आसान थी, सहल थी। वो अल्फाज का इस्तेमाल बड़े सलीके से करते थे और मामूली अल्फाज को भी बड़ी खुशखुशी से बयान करते थे, मतलब बहुत अच्छे अंदाज से बयान करते थे कि पढ़ने वाले पे दिल पर असर छोड़ते थे। किरदार निगारी, इम्तियाज़ अली ताज किरदारों की तख्लीक में बड़ी फ़नी महारत का सबूत देते थे। अपने किरदारों को नफ्सियाती तजिए यानी कि सोच समझ कर परख कर ज़हनी तौर पर अपने आप को जो है वो उसको परखते थे, समझते थे, अक्ल शऊर के मुताबिक साथ आगे बढ़ाते थे। नहीं, ये ना सिर्फ महज वो कठपुतली यानी कि कठपुतली के तौर पर यानी कि एक पपेट्स जो बने होते थे, पुतलियाँ सी जो बन के उनको नहीं, वो ऐसे किरदार पेश करते थे जो मुतहर्रिक होते थे, जानदार होते थे, जो आपको प्ले करते हुए आपके सामने किरदार जो है वो करते हुए नज़र आते थे। इंसान की शक्ल यानी कि इंसान की शक्ल में जो है वो नज़र आते थे। ऐसा नहीं होता कि पुतलियाँ होती थी, बल्कि इंसान जो है उन कैरेक्टर लिखते थे, किरदार लिखते थे, उनको पेश किया जाता था, ड्रामे की सूरत में, स्टेज की सूरत में पेश किया जाता था। फिर उसके बाद है मुकालमा निगारी। इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामों में चुस्ती बर्जिस्तगी यानी कि हाजिर जवाब, चुस्ती मतलब तेज़ी, मतलब समझ आने वाले, बर्जिस्तगी का मतलब है फ़ौरन से, बिसाती सादे यानी कि आप उनके जो ड्रामे थे ना, जो मुकालमा निगारी जो होती थी, उनमें हाजिर जवाबी थे, यानी एक जो क्वेश्चन है या कोई बात है उसका फ़ौरन से आपको आगे से जवाब मिल जाता था। ये नहीं होता था कि आपको समझ नहीं आती थी। जो भी तहरीर, जो भी मुकालमा लिखते थे वो प्रॉपर आपको समझ आता था, सादा सहल होता था। किसी ड्रामे की कामयाबी का दारोमदार इनके मुकालमों पर, इनके मुकालमे जो थे वो बहुत अच्छा था, एक दूसरे से गुफ्तगू बहुत अच्छी, मुकालमा का मतलब होता है एक दूसरे से गुफ्तगू, बाहमी गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। इनकी वो गुफ्तगू बहुत खूबसूरत बयान की गई होती थी। इनका एक मरूफ ड्रामा आराम सुकून की वाज़ह मिसाल है, जो उनके मज़ाह में कहीं कोई तकल्लुफ़ नज़र नहीं आता है, बस उन्होंने मामूल के औकात और किरदार को सीधा साधा मुकालमों में पेश किया। बल्कि एक जो है जो आराम सुकून भी एक जो है उनका जो है मुकालमा है, और जिसको उन्होंने ड्रामे की शक्ल में, ठीक है, ड्रामे की शक्ल में जो हमारे पास एक सबक है जो उनका है, जो अभी हम पढ़ेंगे, वो भी उन्होंने तहरीर किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप इनका तारुफ था जो हमने पढ़ा। आप इस सबक का खुलासा पढ़ना है। खुलासा ये है कि इस सबक में सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने आराम सुकून की ज़रूरत और अहमियत को उजागर किया है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि काम की वजह से, बहुत ज़्यादा दफ्तर में काम होने की वजह से जो मियाँ है वो बीमार हो जाता है और वो घर में आराम के लिए डॉक्टर उसको मशवरा देता है, मगर बीवी आराम सुकून की दुश्मन होती है, क्योंकि वो बहुत बातूनी होती है, उसके पास बैठ के तरह तरह की बातें करती रहती है, और कभी उसको खाने की बातें करती, खाना कहते हैं परहेज़ी ऐसे खाना चाहिए, तुम्हें ऐसे आराम करना चाहिए, आपको ऐसे बैठना चाहिए। कभी वो मियाँ के कमरे में ही नौकर जो है वो बाहर से कोई काम नहीं, कोई चीज़ लेके आता तो नौकर के डांट डपट में मियाँ के कमरे में ही शुरू कर देती है। अगर पहले ज़माने में पानी भर के घरों में भरने वाले आते थे, पानी भर के आपको देखे जाते थे, तो वो पानी भरने वाला देर से आता है तो उसको कहती है कि तुम पानी देर से लेके आते हो, वक्त पे पानी लेके आया करो, क्योंकि घर के काम काज करने होते हैं, तुम वक्त पे पानी नहीं लेके आते। ये सारी बातें एक ही कमरे में जहाँ मियाँ होता है वहीं बैठ कर सारी बातें करते हैं। इतनी देर में घंटी बजती है, बाहर कोई आता है तो उस पर भी वो बहुत शोर करती है कि घंटी वाले ने इतना शोर, घंटी का शोर होता है। यहाँ पे ये भी है कि घंटी जो होती है वो उसने मियाँ के कमरे में रखी होती है और वो मियाँ के हाथ लगने से नीचे गिर जाती है, यानी कि वो घंटी इसलिए उसने रखी होती है मियाँ के कमरे में कि जब भी इसने किसी को बुलाना हो वो घंटी बजाएगा तो कोई आ जाएगा, तो बाय मिस्टेकली वो खुद ही मियाँ से गिर जाती है। तो वो नौकर पर बरस पड़ती है कि तुम जो है घंटी तुमने गिरा दी है, ये वो मियाँ कहता है कि ये मेरे से गिरी है, इस पर मत चलाओ। फिर है उसने बच्चे को जो है वो बच्चे की गाड़ी का शोर का जिक्र है, क्योंकि बच्चे को छोटा बच्चा होता है उनका और वो गाड़ी चलाता है और बच्चे गाड़ी की शोर की से भी जो है उसको डिस्टर्ब होता है मियाँ, तो वो बच्चे को रोते हैं तो बच्चा रोता है, मियाँ बीवी जो है इस पर भी बच्चे की जो है अच्छी खासी क्लास ले लेती है। फिर
इस ड्रामे में ये बताया गया है कि साथ वाले जो घर वाला जो घर होता है वहाँ पे हारमोनियम जो है वो बजाते हैं, जहाँ हारमोनियम की शोर से भी मियाँ जो है वो डिस्टर्ब होता है। इस दौरान जो है फ़कीर की सदा बाहर से आती है। तो ये सारे मामलात जो हैं, यानी कि ये सारी जो बातें हैं, इसकी इन मियाँ के लिए जो है बेसुकूनी का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से मियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा बेसुकूनी महसूस करता है। वो ये कहता है कि मैं ऐसे आराम से दफ्तर ही बेहतर हूँ, मैं दफ्तर का ही काम कर लूँगा, मुझे ऐसा आराम नहीं चाहिए। तो वो क्या करता है, वो मियाँ जो होता है वो अपनी शेरवानी पहनता है और दफ्तर के लिए रवाना हो जाता है। यानी कि इस सबक में ये जो ड्रामा है आपके पास आराम और सुकून, इसमें मुसन्निफ ने मज़ाक के अंदाज में हमें एक संजीदा जो है वो जो हमारे पास मॉरल छोड़ा है, कहानी का जो निचोड़ छोड़ा है, वो ये है कि हमारा जो है ज़िंदगी में आराम जो है वो हमारे आराम और सुकून हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। अगर ये नहीं होता तो इंसान जो है वो बीमार पड़ जाता है और ज़हनी तौर पर चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है। ज़हनी सुकून नहीं होगा तो वो कोई काम नहीं कर सकता है। इस सबक में ये है बेसिकली, मगर मुसन्निफ ने हमें मज़ाक के अंदाज में ये सारा चीज़ें बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबक की रीडिंग ज़रूर करेंगे। बहुत मज़े का सबक है, बहुत अच्छा है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। इसकी रीडिंग करनी है, मुश्किल पास के मायने लिखने हैं, ठीक है, और आपने तारुफ भी याद करना है। आज का सबक हमारा यहीं तक था। कल इंशाल्लाह इसके मशकी सवालात के साथ फिर मैं आपको मशकी सवालात करवाऊँगी, ठीक है। यहीं तक है। अल्लाह हाफिज़।